संजय सिंह ने भाजपा को, मोदी साहब को सब तरफ से घेरा, चारों तरफ से घेरा। जी हाँ, पहलगांव हमले को लेके घेरा, ऑपरेशन सिंदूर को लेके घेरा, सीज फायर अचानक हुआ उसको लेके घेरा, ट्रंप साहब को लेके घेरा, उनकी सलाह मशवरा मानने के लिए मोदी साहब को घेरा। जी हाँ, संजय सिंह ने कहा, कुछ दिन पहले पहले फिल्म आई थी सौदागर, जिसके दिलीप कुमार जी हीरो थे, राजकुमार जी हीरो थे। कल एक फिल्म आई है जिसके विलन भी मोदी साहब हैं और हीरो भी मोदी साहब हैं, कॉमेडियन भी मोदी साहब ही हैं। उस फिल्म का नाम है सिंदूर के सौदागर। सिंदूर के सौदागर। मोदी साहब ने कहा, मेरी नसों में गरम लहू नहीं, गरम सिंदूर दौड़ रहा है, गरम सिंदूर दौड़ रहा है। सर्वदलीय बैठक में उनकी सरकार ने कहा, अभी ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ है, ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ है। जो पहलगांव में माताओं बहनाओं के सिंदूर पहुंचे गए थे, जिनके घर में अभी भी मातम छाया हुआ है, वो कुख्यात आतंकवादी आज भी आपकी पकड़ से बाहर हैं। कहाँ हैं? उनको फांसी हुई, सजा हुई, या पकड़े गए, जेल में बंद किए? कुछ देश को या विपक्ष को या जिनके सिंदूर पहुंचे उनके लिए उस चीज पे कोई राहत मिली? आपने हजारों सौयों मार दिए। ठीक है, ऑपरेशन सिंदूर चला, हमारे भारतीय सेना ने, हमारी फौज ने अच्छे निशाने दागे और ये विश्वास है, हमें गर्व है अपनी भारतीय सेना पर। 9 से जाने ठिकाने उड़ाए उनके, 100 के समथिंग उग्रवादी उनके सहयोगी खत्म करे। लेकिन वो जो के मेन दोषी थे, वो आज भी खुले घूम रहे हैं, और कहाँ घूम रहे हैं कोई पता नहीं। हमारी सेना हौसला जो रखे हुई थी, जो उनके अंदर एक उमंग पैदा हो रही थी, क्योंकि कुछ सबक स्टार्टिंग में थोड़ी हल्की तो पड़ी थी। जिस तरह पाकिस्तान पे हमला किया, कुछ उन्होंने भी हमारा नुकसान करा, लेकिन हमारी फौज ने उसको उनसे ही सीख कर और उनको ही तबाह किया। जैसे कि सेना के जनरल ने कहा था कि हमने ये मत पूछो हमारा क्या नुकसान हुआ, लेकिन हमने उससे क्या सीखा और हमने क्या किया। तो उस टाइम पे हमारी सेना एक जोश भरे हुई थी मन में। उस टाइम हम पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर सकते थे, जैसे कि 1971 में हुआ था। पीओके पे कब्जा कर सकते थे, सबक सिखा सकते थे। लेकिन अचानक ही क्या होता है? सीज फायर हो जाता है। और सीज फायर किसके कहने पे होता है? सुनने में पहले ये आया था कि डीजीएम की कॉल आई थी पहले, फिर हम लोगों ने, हिंदुस्तान ने बात करी, फौज ने बात करी, अधिकारी ने बात करी, अफसरों ने बात करी, लेकिन सबसे पहले ट्रंप जी का बयान वायरल हो चुका था। ट्रंप जी का बयान वायरल हो चुका था। सवाल ये पूछ रहा है देश कि तीसरा बंदा ट्रंप की को कैसे पता लगा कि सीज फायर हो गया है फिर हमारे बीच में? सबसे पहले उनको कैसे पता लगा? उसी चीज को लेके विपक्ष हमला भर है मोदी जी पे, पूरा देश हमला भर है मोदी जी पे। सवाल पूछ रहा है जनता पार्टी से, मोदी जी से, कि बताइए जी, ट्रंप के
ने कौन सी धौंस दी थी जो ट्रंप जैसे बार बार मोदी साहब को सुनवाने के काम कर रहा है? तो ट्रंप को सामने आके मोदी जी को जवाब देना चाहिए कि आप अपनी हद में रहिए जी, क्यों आप आगे बढ़ चढ़ के क्यों बोल रहे हैं? जो आप है ही नहीं तो आप क्यों उसको झूठ बोल रहे हैं? झूठ बताइए उन्हें। लेकिन ऐसा नहीं, चुप्पी साधे हैं, उन पर जवाब भी नहीं दे रहे हैं। तो इसका मतलब तो यही साफ हो जाता है कि ट्रंप के कहने पे ट्रंप ने धमकी दी आपको रोजगार को लेके, क्योंकि पाकिस्तान तो कोई रोजगार अमेरिका का वो नहीं है, लेकिन हमारे देश में वास्तव में अमेरिका का रोजगार चल रहा है। तो क्या उसकी धमकी से मोदी जी को डराया? क्या मोदी जी नर्वस हो गए ट्रंप के आगे, या फिर और कोई ट्रंप ने नस पकड़ रखी है? तो सवाल ये है कि जिस तरह से राहुल गांधी ने मोदी जी पे एक तीखे वार करे, और तीखे वार वो क्यों करे? शायद मोदी जी को ऐसे तीखे वार राहुल गांधी ने पहले कभी नहीं करे। राहुल गांधी ने उगलवाना चाहते थे कि मोदी जी चिढ़ के कुछ बोलें, ट्रंप पे ही बोलें या हमें कुछ सुनाएं, लेकिन कुछ असर नहीं हुआ मोदी जी पे। क्या मोदी जी इतने ट्रंप के आगे क्या नर्वस हैं कि क्या है? मोदी की माया मोदी जाने। हर चीज़ में एक कहावत है कि मोदी हैं तो सब कुछ मुमकिन है। तो मोदी जी जिस फिल्म के हीरो बने हुए हैं, सिंदूर के सौदागर, तो राहुल गांधी ने जो कहा था कि मोदी सिलेंडर, ट्रंप का फोन आता है, हेलो मोदी जी, जी हजूर, कि मोदी सिलेंडर। तो इसके पीछे मोदी जी राहुल गांधी आपसे कुछ बूझना और उगलवाना चाहते हैं। आपने फिल्म तो रिलीज कर दी, ऑपरेशन सिंदूर, लेकिन फिल्म के मायने नहीं समझे कि जो हम उस पे राजनीति कर रहे हैं, जनता पे क्या असर पड़ेगा। जिनके सिंदूर पूछे हैं उनमें अभी भी मातम है। जनता ये सोच रही है कि जनता, सरकार, मोदी, भाजपा सिंदूर फिल्म को आगे रख के वोट बटोरने के लिए काम कर रही है, इस पे राजनीति कर रही है, इस पे भी चुनाव के दौरान रैलियों में यूज कर रही है। बड़े बड़े आपके पोस्टर जो भाजपाइयों ने सेना की वर्दी में आपको दिखाया है, उस पे सेना का मनोबल कम होता है। हाँ, बड़प्पन आपका होता कि सेना को दिखाया होता उस जगह पे, तो आपका बड़प्पन माना जाता। तो हर एक कोई जानता है कि मोदी जी ने थोड़ा ही जाके संघर्ष करा था, सेना ने करा था, फौज ने करा था। तो आपकी खुद ही आपकी फजीयत आपके ही सरकार कराती है, और आप भी अपनी खुद ही करा लेते हैं मोदी जी। नमस्कार, आज के लिए इतना ही। प्रेम सिंह को दीजिए इजाज़त, आगे फिर मिलते हैं।